जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरजी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो हमने 18 से 19 क्वेश्चन कल कर लिए थे भारत के भौतिक प्रदेशों में, और भारत के भौतिक प्रदेशों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद में अपवाह तंत्र शुरू करेंगे। और अपवाह तंत्र पूरा पढ़ने के बाद में, डिस्क्रिप्टिव आराम से पढ़ने के बाद में, एक एक नदी के बारे में पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चन भी अपन एमसीक्यू लेके आएंगे, ताकि आने वाली सारी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको आइडिया रहे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू लेके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये होता है कि मान लो आपने कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना की हो, आपको जब तक आपके खेल के दौरान, मान लो सपोज करो खेल के दौरान अगर आप अच्छा प्रदर्शन रोज नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस को अपने जीवन में नहीं उतार पाओगे, तब तक ये आपकी समझ से बाहर रहेगा। तो इसलिए पहले सारा अपने को पढ़ना है और उससे रिलेटेड 50, 100, 200 जितने क्वेश्चन होते हैं वो निकालने हैं। और ये आपके क्लास एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एसआई, राजस्थान पुलिस, एसआई सभी में काम आएगी, रीट सेकंड ग्रेड। तो आप इससे जुड़े रहिए और इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश भी कीजिए, और जहां प्रॉब्लम आए वो पुराने वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, ये कर लिया था कल। ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन युद्ध स्थल। माइनस में टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, माइनस के अंदर। तो ये देखो अपने नुब्रा घाटी में स्थित है। कहाँ है? नुब्रा घाटी में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर क्या करना है? नुब्रा घाटी। नुब्रा नदी भी है एक, ठीक है ना, हिमालय की तरफ, व्रत हिमालय की तरफ, लद्दाख वाले एरिया में। ठीक है, अक्साई चीन के अंदर नहीं है ये, नई लेह के पूर्व में है, और गिलगित के उत्तर में भी नहीं है। कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के प्राचीन सुपर महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग जिसे वर्तमान समय में निम्न भूभाग शामिल था। अच्छा, ये पूछना चाह रहा है कि देखिए पृथ्वी करोड़ों वर्ष पूर्व जो थी, इसके अंदर एक स्थल भाग था जिसका नाम हुआ करता था पेंजिया, जो सबसे पहली क्लास अपनी थी पेंजिया, और इसके चारों ओर जो समुद्र था उसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। उसके बाद में वक्त बीतता गया और इस पेंजिया के कितने भाग हो गए? 2। एक का नाम हुआ अंगारा लैंड और दूसरे का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। दूसरे का क्या हुआ? गोंडवाना लैंड। बीच में जो समुद्र था उस समुद्र का नाम क्या हुआ करता था? तैतीस सागर। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो देखो इसके अंदर आप अफ्रीका को भी ले सकते हैं, क्योंकि इस गोंडवाना लैंड के कितने टुकड़े होते हैं? बाद में 4 टुकड़े होते हैं, जिसमें एक तो बनती है अफ्रीकन प्लेट, एक बनती है हमारी इंडियन प्लेट। ठीक है, और इधर ही तो देखो ये ब्रह्मा और इसका ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के विसर्जन से हुआ था। तो अफ्रीकन प्लेट होगी, इंडियन प्लेट होगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, और जो आगे चलने के बाद उत्तरी अमेरिकन प्लेट तो ऊपर की तरफ रह जाती है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट इधर आती है। तो ये जो है आपके चारों ही इसके अंदर क्या होंगे? शामिल होंगे। तो इसके अंदर ये वाला उत्तर भी सही होगा, ये वाला उत्तर भी सही होगा, ये वाला भी सही होगा। तो इसमें कौन सा उत्तर आ जाएगा? ये सभी, ये तीनों ही क्या है इसके अंदर इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहे हैं। जो भारत के इंडियन प्लेट जो थी ना, वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। ये ध्यान में रखना आप बात। आगे देखिए, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान, प्राचीनतम समूह की चट्टान है, प्राचीनतम, इनमें से छांटना है। देखो ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये भी देखिए गोंडवाना लैंड में ही आएगा। विंध्याचल जो श्रेणियां हैं उसको भी आप गोंडवाना लैंड का हिस्सा मान सकते हो। ये एमपी वाली है, ये ओडिशा वाली बात कर रहा है। ढक्कन ट्रेप, ढक्कन का पठार टेबल नुमा मैंने बताया था पूरा एरिया, विंध्याचल वो एमपी वाला एरिया। तो इसके अंदर आपको उत्तर सोच के देना है कि हाँ ये इसके अंदर कौन सा, इन सबसे प्राचीन क्या है। तो सबसे प्राचीन की बात करेंगे तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी, आर्कियन तंत्र। कौन सा तंत्र? आर्कियन तंत्र। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आप देख के उत्तर नहीं देना, आपको पहले सोचना है चारों के ऊपर कि भाई ये सही है तो मुझे पता है चलो सही, लेकिन ये गलत क्यों है, इसका आपको कारण पता है या नहीं है। ठीक है, तो ही आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे चलिए,
भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र, ये तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में होता है सबसे ज्यादा, तो बताया था मैंने। कर्नाटक वाला और कर्नाटक के ऊपर तमिलनाडु, इधर तेलंगाना वाला पठार पढ़ाया था, तब मैंने बताया था धारवाड़ क्रम के अंदर जो है वो सर्वाधिक खनिज वगैरह उत्पन्न होते हैं। लेकिन फिर इसके अंदर आपको खनिज, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, गोंडवाना तंत्र, सबसे ज्यादा तो अपने दक्कन के पठार में है। इसमें उत्तर आपको यही बताना है, क्या बताना है? ए, धारवाड़ तंत्र के अंदर। देखिए चलिए, गोंडवाना लैंड तो सबसे प्राचीन माना जाएगा। वेलिकोंडा, ये मैंने सेवरोई, जावेद और वेलिकोंडा की पहाड़ियां बताई थी, जो पूर्वी घाट का एक भाग है, बिल्कुल पूर्वी घाट का। अब इसका उत्तर कैसे दोगे आप? पहले तो ये देख लियो पूर्वी घाट, तो कर्नाटक तो पश्चिमी घाट में आता है। मैंने आपको आराम से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में बताया है, वीडियो देखिएगा। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो कर्नाटक तो यहां पड़ता है, तो ये पूर्वी घाट में वैसे ही नहीं आता। आगे पूरी बात भी समझाएंगे। तमिलनाडु पूर्वी घाट में स्थित है, उड़ीसा भी पूर्व के अंदर स्थित, तो ये तो उत्तर हमारा होगा नहीं। कर्नाटक का तो भाग कहाँ स्थित है? कौन सी पहाड़ी की बात कर रहा है? वेलिकोंडा पहाड़ी की बात कर रहा है। कौन सी पहाड़ी की बात कर रहा है? वेलिकोंडा पहाड़ी की बात कर रहा है। तो वेलिकोंडा पहाड़ी के बंदे को उड़ीसा के अंदर और ऊपर की तरफ महेंद्रगिरी के बारे में पढ़ा था। तमिलनाडु में हमने पढ़ा था नीलगिरी से संबंधित पहाड़ियां, और दूसरे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तीनों में। आंध्र प्रदेश में हमने पहाड़ियां पढ़ी थी, एक तो थी शेवरोई, एक थी जावेदी, और एक पट वेलिकोंडा। एक कौन सी थी? वेलिकोंडा। कौन सी थी? वेलिकोंडा। तो वेलिकोंडा कौन से में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कौन से में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु नहीं हो, तमिलनाडु को यहाँ पर आपके नीलगिरी की श्रेणी में रहता है। तो वेलिकोंडा जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश में। और सेवरोई, जावेदी और वेलिकोंडा, ये तीनों ही ध्यान में रखने हैं। कहां है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु इसका उत्तर नहीं होगा, ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। आगे देखिए, गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ। गोंडवाना लैंड का टूटना, ये देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ भी है, लेकिन इसका उत्तर निकाला जा सकता है, आराम से निकाल सकते हो। क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल के अंदर तो बन रहा था। प्री कैम्बियन काल में तो अरावली बनी थी, आपको पता होना चाहिए। उसके जस्ट बाद में क्रिटेशियस काल, फिर ट्राइसिक युग। इसका तो नहीं होगा, ये भी तो उत्तर नहीं होगा इसका। ट्रायासिक युग में, ट्रायासिक युग के अंदर तो चरम पर थे डायनासोर्स, और जो अपने गोंडवाना लैंड का विकास होना था वो ट्राइसिक युग में हो रहा था। पर्यायन युग का कोई लेना देना नहीं है। तो इसके अंदर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, उत्तर होगा जुरासिक युग। तो आपको पूछ लेना कि गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ कब से हुआ, तो जुरासिक युग में टूटना प्रारंभ हुआ। ये जुरासिक वही है। मिजोजोइक काल, देखो इसको भी एक बार ढंग से समझ लेना, आ सकता है ये क्वेश्चन। इस जुरासिक युग के, ये वैसे युग को नहीं कह सकते, तो जुरासिक पार्क के मिजोजोइक एरा को, जुरासिक पार्क का एक कौन सा एरा था? मिजोजोइक। बाकी ये सारे उत्तर सही बताऊंगा, गलत नहीं है सारे। आप इसको आराम से अपनी कॉपी से, किसी गाइड से मिलान कर लीजिएगा, उत्तर फैक्ट के साथ मिलेगा। मिजोजोइक काल, जुरासिक पार्क या जुरासिक युग का ही एक एरा था, मिजोजोइक एरा, ठीक है। इसे सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता था, सरीसृपों का स्वर्ण युग, है ना। सरीसृपों, रेप्टाइल्स, गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स, इसको कहते हैं मिजोजोइक काल को। जुरासिक पार्क का था, रेप्टाइल्स का क्या था? ये गोल्डन एरा था। क्या था? गोल्डन एरा। मतलब यहां इस वक्त जो राज हुआ करता था डायनासोर्स का था, डायनासोर का पूरा पृथ्वी पर राज हुआ करता था। जुरासिक पार्क के मिजोजोइक काल के अंदर हाथी जैसे विशाल जानवर को भी एक पंजे में दबाकर उड़ने वाले डायनासोर का नाम था वो पक्षी, और
सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी भी थी। उकाब पक्षी नाम था उसका, जो हाथी जैसे विशाल जानवर को भी पंजे में दबाकर उड़ जाता था। और फिर इसी बाद में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड टूटना प्रारंभ हुआ, उथल पुथल मची धरती पर, और जितने भी जीव जंतु थे वो सारे किसमें समाहित हो गए, धरती के अंदर समाहित हो गए। जो खनिजों के रूप में आज देखते हो वो सारी चीजें ये जुरासिक युग के दौरान ही हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी कई बार मैंने एग्जामों की बुकों में पढ़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतने भयंकर भयंकर डायनासोर हुआ करते थे। आगे देखिए, तो किस मिट्टी के लिए डक्कन ट्रेप प्रमुख है? डक्कन ट्रेप की बात कर रहा है भाई, ये ना 4 भागों में बांटा गया था, उसको अपन ने बांटा था डक्कन ट्रेप, ये वाला ना, दंडकराय का पठार इधर उड़ीसा वाला, छत्तीसगढ़ में हो गया एक पठार, इधर महाराष्ट्र में हो गया धारवाड़ का, ये सारा जो डक्कन ट्रेप है ना, इस वाले एरिया में आपको जो मृदा मिलती है वो काली मृदा मिलती है। कौन सी मृदा मिलती है डक्कन ट्रेप में? काली मृदा। फेरस की अधिकता होती है, लोहे की अधिकता, लोहे की अधिकता। पूछ लेंगे आपसे कौन सी फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना बताना है। एक तो कपास के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा आपके अपने मूंगफली के लिए भी अच्छी है, और इसके अलावा सोयाबीन के लिए भी अच्छी है, मक्के के लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन मक्के के अंदर लाल लोमी मिट्टी ज्यादा बेटर रहेगी। राजस्थान के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो चित्तौड़ उदयपुर वाला एरिया ध्यान में रखना, लाल लोमी मिट्टी बताना आपको। बाकी काली मिट्टी के पूछ लेना तो कपास, मूंगफली और सोयाबीन, ये वाले इंपोर्टेंट है काली मृदा में ना। काली मृदा ऑप्शन में नहीं है चाह, तो ये तो इसको काली मृदा को कहते हैं रेगूर मृदा। काली मृदा का उपनाम क्या है? रेगूर मृदा, रेगूर मिट्टी। रेड ट्रॉपिकल, ये लाल लूमी तो नहीं होगा इसके अंदर, ये तो कहाँ होगी, खारों के और बहाव क्षेत्र नदियों के उधर पाई जाएगी। चरनोजम, तो ये तो बहुत अच्छी मिट्टी होती है, डेल्टा भाग में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा, ये लेटेराइट आपके कर्नाटक और केरल वाले इलाके में लेटेराइट मृदा मिलती है, जो काजू के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन रेगूर मिट्टी यानी काली मिट्टी की बात कर रहा है, ये दक्कन ट्रेप में विशेष तौर से रेगूर मिट्टी पाई जाती है, लोहे के लिए अच्छी है, कपास, मूंगफली और सोयाबीन के लिए। मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादित होती है गुजरात में, गुजरात में सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है मूंगफली का तो क्या होता है? गुजरात में। गुजरात का भी एक जगह पड़ती है राजकोट, कौन सी जगह पड़ती है? राजकोट। मूंगफली का ऐसा सिस्टम नहीं, मूंगफली तो सब जगह होती है, लेकिन ये मिट्टी थोड़ी अच्छी रहती है। उसके अलावा गुजरात के राजकोट में मूंगफली होती है। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो बीकानेर, बीकानेर में एक जगह पड़ती है लूणकरणसर, लूणकरणसर, इसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार मूंगफली सर्वाधिक कहां होती है? राजकोट में होती है। तो राजस्थान के संदर्भ में मूंगफली सर्वाधिक कहां हो रही है? बीकानेर में हो रही है। बीकानेर के लूणकरणसर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए। हमारा पर्सन क्या था कि डक्कन ट्रेप किस मृदा के लिए जाना गया है? रेगूर मिट्टी यानी काली मृदा के लिए जाना गया। पूछ ले आपको कि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कौन करता है, तो क्या बता दोगे? एमपी बता दोगे। क्या बता दोगे? एमपी। और यही राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले तो सोयाबीन, सोयाबीन कौन उत्पादन करता है भाई? राजस्थान के संदर्भ में। भारत में पूछ ले तो एमपी बताओगे, राजस्थान के संदर्भ में बता देना आप वही इलाका कोटा और 12, ठीक है। सोयाबीन, हाँ ये प्रश्न आया था ना सीटी के अंदर कि किसमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा, तो एक बात को इसको रट के मत चले जाया करो ऐसे कि सोयाबीन। देखो आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक किसके अंदर पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है सर्वाधिक सिंगल सेल प्रोटीन, है ना। किसके अंदर? शैवाल के अंदर स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। एकल कोशिकीय प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। फिर ऑप्शन में आपको देगा ग्लाइसिन मैक्स। क्या देगा? ग्लाइसिन मैक्स क्या होता है भाई? यही जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, सोयाबीन, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पर मैं उस हिसाब से बता रहा हूं जो प्रोटीन को आप
डिजर्व कर सकते हो, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री इसको लेके जाते हैं भाई साथ, है ना। प्रोटीन मरम्मत का, बॉडी मरम्मत का कार्य करता है। ग्लाइसिन मैक्सिस का नाम है सोयाबीन का। अंडों में, अंडों में भी देखो एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन वगैरह, सॉरी एल्ब्यूमिन ही होगी, ग्लोब्यूमिन होगी प्रोटीन अंडे के अंदर। और चौथा आपके साइसर एरिटिनम, एरिटिनम यानी चना। तो ये सारी चीज इसके अंदर होती है। बाद में है, वो मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा आपको। आपको अभी क्या ध्यान में रखना, ढक्कन ट्रैप के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। आगे चलिए। दंडकारण्य का पठार कहां पढ़ाया था मैंने, कहां पर होगा? आंध्र प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, दोनों में है। लेकिन सही उत्तर क्या बताना आपको? ओडिशा बताना। क्या बताना है? ओडिशा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओडिशा, है ना। दंडकराय का पठार उड़ीसा बताना है आपको, है ना, दोनों ऑप्शन में। तो बाकी देखो दंडकराय का पठार जो है ना, वो दोनों के अंदर स्थित है भाई। अगर दोनों में से अगर अच्छा सा चूज करना हो तो क्या बताओगे? ओडिशा। आगे चले, आगे देखिए। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? भाई जो शरीर, ये तो नवीनतम है ना, ये तो नवीनतम है। जो श्रेणी पहले बनी वो क्या होगी? प्राचीन होगी। तो इसका उत्तर ये नहीं होगा। धौलाधर श्रेणी, ये तो इसी को उपभागों में बांटा गया, इसका कोई निम्न हिमालय की श्रेणी। व्रत हिमालय जो है वो सबसे प्राचीन माना गया है। क्या है? सबसे, हिमालय में सबसे प्राचीन। बाकी ऐसे पूछ ले सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली बताना है। कौन सी बतानी है? अरावली। हिमालय तो नवीन पर्वत है। इनमें भी अगर हिमालय का पूछ रहा है कि हिमालय की श्रेणी में क्या है प्राचीनतम कौन है, तो हिमालय का, व्रत हिमालय का क्षेत्र, ऐसे बताया था ना मैंने। ये ट्रांस हिमालय, ये व्रत हिमालय, यहाँ पर मध्य हिमालय, यहाँ शिवालिक श्रेणी, है ना। ये शिवालिक श्रेणी से क्वेश्चन आया था, लिखाया था मैंने आपको। इसका उत्तर क्या बताओगे आप? व्रत हिमालय। आगे चले, आगे देखिए। हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ? मीसोजोइक, ये तो मैंने बता दिया, खत्म हो रहा था इस दिन। वो आपके गोंडवाना लैंड टूट रही थी। ये मेसोजोइक जोनिक जो है ना, मीसोजोइक, ये जुरासिक पार्क का युग है। अपेलियन भी नहीं है इसका। ट्रसियन युग में निर्माण इसमें हुआ था, चतुर्थ काल, ट्रसियन युग में इसका निर्माण हुआ था। ये भी मैंने लिखा रखा है। क्लास अगर रेगुलर रहते हो, देखते हो ना, खाली देखी भी है ढंग से, और कोई इंपॉर्टेंट चीजें नोट की है ना, तो भी क्वेश्चन आते हैं। आप वो मत सोचो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो मैंने पहले पढ़ाया है उसको आप देखो, और फिर यहाँ क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश करो। फिर देखिए आगे, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ये देखो उत्पत्ति कैसे हुई, ये मैंने पहले दिन बताई थी कि प्लेटें खिसकने का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत से क्या होगा? हिमालय की उत्पत्ति हुई है। प्लेटें आपस में खिसकेगी, दबाव डालेगी, तो हिमालय क्या होगा? 33 सागर का उथला हुआ भाग ऐसे उतल के ऊपर आ जाता है। कोई भी चीज को डालोगे तो फोल्डेड है। ये हिमालय कैसा है? फलित है, नवीन है, और 33 सागर का उथला भाग है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विवर्तनिका की हलचल के कारण। निक्षेपण से तो नहीं हुआ है, बहिर्जात संचय बल नहीं हुआ, क्या हुआ है? प्लेट विवर्तनिका। बाकी बता दिया मैंने। कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में है? तो इन्होंने बताया है कि कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में है। तो अब ऐसे रट के तो जा नहीं सकते, मैंने तभी तो मैप बाय मैप आपको समझाया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। आपने सिर्फ क्लास इस हिसाब से देखी है कि हाँ क्लास है, पढ़ा रहे हैं, बोर हो रहे हैं हम, तो वो देख लो, आपको समझ में नहीं आएगी। जिसने वास्तव में इंटरेस्ट लेके पढ़ाई की है, जानने के लिए पढ़ाई की है, और वो क्लास में बैठा हो, तो उसे जरूर समझ में आई होगी बात। देखो जैसे माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल है, तो यहाँ पे मैंने बना के बताई थी आपको कि यहाँ है, ये यहाँ पे क्या है? माउंट एवरेस्ट है भाई ना। कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। क्या कहते हैं उसको? सागर माता कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में सागर माता। और तिब्बत में चोमुलुंगमा क्या कहते हो? और पूरी दुनिया क्या कहती है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद में कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है, हमारे यहाँ पे भारत की दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, ठीक है, भारत की दूसरी ऊंची चोटी, तो विश्व की पहली ऊंची चोटी है। उसके बाद में देखिए मक्कालू, यहाँ पड़ती है भाई, नेपाल में इलाके में पड़ती है मक्कालू यहाँ।
और फिर अन्नपूर्णा उत्तराखंड के अंदर, या उत्तराखंड और नेपाल के वाले बॉर्डर के ऊपर पड़ती है। तो दोनों ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम उत्तर क्या बताएंगे? पूर्व की ओर। देखो देखे आंखें खोल के, कौन सा उत्तर होगा यहाँ पे? पूर्व में कौन है सबसे? यही दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो आप बताओ देखे आराम से, क्या सबसे पूर्व में कौन है? कंचनजंगा ही तो होनी है। कौन सी होगी? कंचनजंगा। कौन सी होगी? कंचनजंगा। आगे चलते हैं फिर। जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? जलेपला दर्रा कहाँ? देखो इसमें हिमालय दिया है, ऐसे मत कर सोच लेना कि हाँ हिमालय दिया है, क्या दिया है ना? पंजाब हिमालय, सिक्किम हिमालय, कश्मीर हिमालय और कुमाऊं हिमालय, ऐसा ही तो दे रखा है आपको। तो अपन भी देखो उसको बना के उत्तर निकालते हैं। बोले डायरेक्ट नहीं करने हैं, पहले आराम से सोचना है, उसके बाद करना है। जब देखो आपको जहां डाउट आए ना, और आपका से मन कह दे कि नहीं यार मेरे को सोचना है, तो वहां सोच ही लेना चाहिए। ये ध्यान में रखें बात, डायरेक्ट बोला करने नहीं। अगर आपको मजबूर किया है सोचने के लिए आपके दिमाग ने, तो इसका मतलब वास्तव में पर्सन को घुमाया गया है। डायरेक्ट आपने ऐसे बात थोड़ी सोच ली, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर डाउट आया है। किस वजह से आया है? तो इसका कोई कारण है, तभी तो आपने उसके ऊपर डाउट किया है। तो आगे देखिए, पंजाब हिमालय। तो यहां से देखो एक नदी निकलती है सिंधु, इसके बाद में यहां से निकलती है सतलज, यहां से निकलती है तिस्ता, और यहां से निकलती है काली। ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र आती है ना यहाँ पर। तो इस वाले इलाके में तो कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है भाई, कोई ऑप्शन में ही नहीं गए हैं क्या? असम नहीं है। इस वाले हिमालय को इधर जो है ना सिंधु और इसके सतलज के आसपास के इलाके में, इस वाले इलाके में जो हिमालय है वो आपका है अपने कौन सा? कश्मीर। हाँ, कश्मीर और पंजाब। इधर आपके यहाँ पे अपने एक नदी और आती है नेपाल से, काली नदी। इनके बीच में जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और कुमाऊं जो हिमालय है वो हिमाचल और पंजाब के अंदर है, यहाँ पे कुमाऊं हिमालय। ये कौन सा वर्गीकरण है? सिडनी बुर्राड का वर्गीकरण है। किसका वर्गीकरण है? सिडनी बुर्राड। तो इसने पूछा है कि जलियपला दर्रा कहाँ स्थित है। पहली बात तो जलियपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो ये सिक्किम हिमालय के अंदर ही आएगा। ठीक है, आगे चलो। इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम हिमालय। आगे देखिए, सही सुमेलित नहीं। अब जैसे क्या पूछा गया है? सही सुमेलित नहीं है, तो उस पर गोला करो सबसे पहले, तो ताकि आप उस पर फोकस करो। चांगला जिला जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही बात है। तो अब ऐसे कैसे उत्तर कैसे करेंगे हम कि हमें सर मैं इसके उत्तर है ना सोचते हैं, हमें आते हैं, लेकिन हम जैसे ओएमआर भरते हैं उल्टा भर देते हैं। तो आपको क्या देखना है कि इसमें क्या है? नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, सही सुमेलित नहीं है। तो आप तो पहले ये पता करो ना सही क्या है। चांगला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये बात सही है, तो इसके ऊपर सही का निशान लगाइए। आप क्या लगाइए? सही का निशान। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है क्या? तो इस पर सही का निशान लगाओ, ऐसे सही का निशान लगाओ। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में क्या? बिल्कुल यहाँ पे सही लगाओ। क्या लगाओ? सही लगाओ। बोमडिल्ला दर्रा पे कौन सा? सही लगाओ। अब सेला दर्रा उत्तराखंड में है क्या? बताया था मैंने दर्रे। तो सेला दर्रा तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको गलत चिन्ह लगाओ आप। क्या लगाओ? गलत लगाओ यहाँ पे। अब देखो प्रश्न को, नहीं है तो नहीं है, तो कौन सा गलत है? तो वहां पर जैसे ओएमआर बना हुआ है ना ऐसे ABCD, तो उसमें ऐसे D बोला कि हाँ वैसा ही नहीं है, यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाया, तो मैं इसको क्या करूंगा? गोला करूंगा। तो ऐसे उत्तर देना है इसको, वरना आते हुए भी गलत हो जाएगा उत्तर। तो सेला दर्रा वैसे है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जो तिब्बत के एरिया में खुलता है जाके ये सेला दर्रा। पास भी है सेला पास। सेला पास जो है ना वो दर्रे को ही कहते हैं। आगे जाके ये टनल या रोड के ऊपर खुलता है चाइना में। शिवालिक रोल समूह दक्षिण के बाबर क्षेत्र। उदाहरण दक्षिण बाबर।
हाँ ये देखो, ये आ गया ट्रांस हिमालय, ये आ गया व्रत हिमालय, ये आ गया मध्य हिमालय, और यहाँ पर है छोटे से रहा है शिवालिक। मध्य हिमालय सबसे बड़ा हो गया, मध्य व्रत हिमालय, यहाँ मध्य हिमालय आ गया। ये जो श्रेणी है ना अंतिम दक्षिण में, यह है शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी। यहीं से तो गगर नदी आती है राजस्थान के अंदर। ये कहाँ पे? गिरिपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंतर पर्वतीय स्थिति का है क्या? अंतर पर्वतीय स्थिति का नहीं है, संचर जोन नहीं है। मध्य भूमि की स्थिति है क्या? मिडिल संचर जोन भी नहीं है। अनु समुद्री स्थिति ये भी नहीं है। तो उसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गिरिपद में ही तो स्थित है। ये कहाँ है? गिरिपद, तराई वाली एरिया के अंदर स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिपद में स्थित है। ठीक है, ये पूछा ना बाबर क्षेत्र, बाबर ये तराई वाले क्षेत्र को कह सकते हो। आगे देखिए उत्तराखंड, पातालताल कुएं, उत्सुत कुएं। ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हो? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पढ़ोगे आप, पाताल तोड़ कुएं, उत्सुत कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो बताया ना वहां पे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। कहाँ पाए जाएंगे? बाबर में होंगे क्या? नहीं होंगे। शिवालिक पहाड़ियों में होंगे क्या? नहीं होंगे। उपरोक्त में से कोई ये भी इसमें होंगे भाई, तराई में होंगे। उत्सुत कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र। कैसे बताओ यार? मैंने देखो, देखिए वापस देखो, ये मान लो हिमालय है। क्या है? हिमालय। यहाँ आपके हिमालय बना हुआ है। अब हिमालय से क्या निकलती है? नदियां निकलती है। क्या निकलती है? नदियां। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हो आप एरिया, इसे कहते हैं बाबर। गिरिपद में जो स्थित होता है वो क्या कहलाता है? बाबर। जहाँ नदियां अपने ऊपर ऐसे दिखाई नहीं देती, छिछली दिखाई देती है, एकदम धारा, एक छोटी सी धारा के रूप में रहती है। आगे जाने के बाद में ये तराई बनता है, जहाँ खेती की जा सकती है, लेकिन ऐसे नाम मात्र में, इतनी भी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन फिर भी नॉर्मल केसर वगैरह की खेती जो होती है, करेवा आया था ना किशन, ये तराई यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे जब नदियां एकदम क्लियर दिखाई देने लगे और वर्ष भर नई मिट्टी लाए, उसे आप क्या कहते हो? खादर। क्या कहते हो? खादर। और उफान पे होने के बाद में कभी कोई टाइम, पुराने टाइम में बिछा दी हो कभी, तो उसे कहते हो बागर। क्या कहते हो? बागर। नए जलोढ़ क्या कहलाते हैं? खादर। पुराने क्या कहलाते हैं? बागर। तराई क्या होता है? जहां पे नदियां छिछली देखना शुरू होती है और अपने ये कितने यहाँ से देख लो, लगभग 8 से 16 किलोमीटर की दूरी पर जो होते हैं, यहाँ पर ये क्षेत्र होता है। और पंजाब में जो ये मैदान होते हैं उनको बेंट कहते हैं। ये बातें मैंने बताई थी आपको जब डिस्क्रिप्टिव क्लास लगी थी तब। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तराई में। आगे देखिए, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी, चेरापूंजी स्थित है। मिकिर पहाड़ियां, मेघालय मिकिर पहाड़ियां नहीं है। नागा पहाड़ियों में क्या? नहीं है। मानसीराम और चेरापूंजी जो है ना, वो काशी पहाड़ियों में स्थित है। गारो, गारो, हाँ इसमें कंफ्यूज मन तो ना, गारो में नहीं है, खासी में है। कहां पर है? खासी पहाड़ियां, मेघालय के अंदर। ये मानसीराम में जो पहाड़ियां पड़ती है वो खासी पहाड़ियों में कौन सी स्थित है? चेरापूंजी। अभी जो सर्वाधिक बारिश होती है ना, कहाँ होती है सबसे ज्यादा बारिश? मानसीराम में। कहाँ होती है? मानसीराम क्या है? स्थान। आपसे पूछ ले भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक बारिश होती है तो क्या बताओगे? मानसीराम। किस राज्य में होती है तो क्या बताओगे? केरल। किस राज्य में होती है तो क्या बताओगे? केरल। आपसे पूछ ले भारत में सबसे कम बारिश किस स्थान पे होती है? ये तो क्या है? अधिक। अब कम का भी पूछ सकता है, कम बारिश किस स्थान पे होती है तो बताओगे आप? लद्दाख। अगर स्थान पूछ ले तो क्या बताओगे? लद्दाख में भी स्थान है, लेह। अगर स्थान पूछ ले तो कम कहां बारिश होती है। राज्य पूछ ले तो आप सोच भी नहीं सकते कौन सा होगा। भारत का वह राज्य जहां सबसे कम बारिश होती है, आप सोच भी नहीं सकते। बताइए, देखिए पंजाब। पंजाब में बारिश नहीं होती, नदियों के कारण वहां फसलें होती है, ध्यान में रखें। तो राजस्थान में भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, बताएंगे। राजस्थान पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं राजस्थान, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। आगे देखिए, भारत में राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? ऐसे लग रहा होगा जैसे आंध्र प्रदेश की बहुत लंबी है सर। ऐसे मैं जब गौड़ा करता हूं ना, इसीलिए करता हूं जो आप सोचते हो, लेकिन जो सोचते हो वो थोड़ी होता है। क्या है आंध्र प्रदेश? सर तो आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी है क्या? तो आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी नहीं है। क्या महाराष्ट्र की है क्या सर? नहीं है। केरल की है क्या? नहीं है। उत्तर क्या होगा? गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। ये ध्यान में रखना है आपको, कल मैंने बताया भी था आपको।
मेघालय का पठार भाग है, कम से कम 25 बार, 25 से 26 बार मैंने बोला होगा कि इस बात को है ना, आधी रात को भी कोई पूछ लेना तो याद रखोगे। ये आया था इसमें एसीएफ में, असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, है ना, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है। लोग उत्तर देखें क्या, ये पहला ही ऑप्शन हिमालय पर गोला करेंगे, ध्यान रहे किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप ये पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बात मैंने 1000 बार बताई थी आपको पढ़ाते टाइम, कि ये आपको गांठ बांध लेनी है कि इसका जो है उत्तर हमेशा क्या बताओगे, मेघालय के पठार का गोंडवाना लैंड का हिस्सा बताओगे। क्योंकि देखो इधर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, आराम से एक एक चीजें बताई थी मैंने आपको। इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई होगी, यानी ये प्लेट जो है यहाँ खिसक के गई होगी, तो देखो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही तो यही तो है मेघालय। तो आपको यही उत्तर बताना है, इनको कभी मत बता देना, गलत हो गए। अपने राजस्थान का एक एग्जाम था एसईएफ, फर्स्ट ग्रेड जॉब होती है, इसके अंदर पूछा गया था असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के था लेकिन पूछा गया था। आगे देखिए, चलो हो गए आज के क्वेश्चन कंप्लीट, और कल अपन मिलते हैं भारत के संविधान के जो क्वेश्चन है प्रस्तावना के। एक तो भारत की विशेषता है, भारत के संविधान की विशेषता मैंने करवा दी, प्रस्तावना मैंने करवा दी, और संविधान सभा मैंने करवा दी, इनके क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। पॉलिटिकल का फायदा क्या है, पॉलिटिकल का फायदा पहले तो आदमी मन से कुछ क्वेश्चन नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी वो लो टाइप की रहती है, तो अपने मन से तो कुछ लिख ही नहीं सकते, पर्सन फिक्स होंगे उसमें। और ईयूआरओ के अंदर 20 नंबर की पॉलिटी है, तो आपको मेरा यही कहना है आपसे कि आप ये पढ़ते हो तो पॉलिटी भी साथ में देखें, क्योंकि 20 की जो ईयूआरओ की तैयारी कर रहा है ना, वो पॉलिटी को रट के चले जाना, रटने का नहीं समझ लेके चले जाना। 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ईयूआरओ की मेरिट है ना, अभी गई थी शायद 104 के आसपास जनरल की थी, नहीं ओबीसी की थी, 107 के आसपास जनरल की थी, और 102 या 3 के आसपास एससी की थी। तो ईयूआरओ में तो जो पढ़ता है वही पास होगा, जो सीरियस है ना वही हो सकता है पास, बाकी उसमें टाइम पास मत करना जाके। तो आपके ईयूआरओ के लिए एक तो अपन वो स्टार्ट कर देंगे पार्ट बी फॉर पॉलिटी। तो धन्यवाद आपका सभी को, तैयारी करते रहिए, और हैप्पी दिवाली आपको सभी को, थैंक यू सो मच।